वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए, थर्ड क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटेजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यानी हमें दो ग्रुप्स दिए हुए हैं आर्मी के, जिसमें एक में 32 मेंबर्स हैं और दूसरे में 616 मेंबर्स हैं। 616 मेंबर्स हैं, उन्हें 32 मेंबर्स के पीछे मार्च करना है। तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे कि जिसमें इन 32 मेंबर्स के पीछे 616 मेंबर्स मार्च कर सकें। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हमें जो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं 616 एंड 32, हम इन दोनों का HCF निकालना होता है। तो इसकी पहली प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले हमें 616 और 32 में से जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसे सर्च करना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 616 जो है उसकी वैल्यू 32 से ज़्यादा है। सो अब हम इस 32 से 616 को डिवाइड करेंगे और डिवाइड 19 टाइम्स किया और हमें रिमाइंडर जो है वो 8 मिला। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर ये प्रोसेस जारी रहेगी और 8 से इस 32 को फिर से हम डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड 4 टाइम्स गया और हमें रिमाइंडर जो है वो 0 मिला। इसका मतलब है कि जो 8 है यही 616 और 32 का HCF होगा। सो 8 इज द HCF ऑफ 616 एंड 32। तो हम कह सकते हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच द टू ग्रुप्स कैन मार्च आर 8, यानी कि 32 मेंबर्स के पीछे 616 मेंबर्स का ग्रुप 8 कॉलम्स पे मार्च कर सकता है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। अब हम फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हम रियल नंबर्स पार्ट 2 में कर चुके हैं। करना क्या है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो 3m और 3m+1 की फॉर्म का होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट अस एज्यूम दैट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। a कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसे हम a = bq + r की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर r की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होगी एंड लेस देन b, यानी r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। b जो है वो डिवीज़र है, a डिवाइडेंट है। तो अब यहाँ पे देखें, a = 3q + r, ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो 3m या 3m+1 की फॉर्म का है, यानी m जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर a = हम b की जगह पे 3 की वैल्यू रखेंगे, a = 3q + r, जहाँ पर r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और इस 3 से छोटी होगी, यानी ये b की वैल्यू r की वैल्यू b से छोटी होती है। तो यहाँ पर r की वैल्यू 3 से छोटी होगी, यानी r की वैल्यू क्या होगी, 0, 1 और 2। If we put r = 0, 1 and 2 in the equation a = 3q + r, we have three values: a = 3q, a = 3q + 1 and a = 3q + 2। यानी कि अगर हम at r = 0 a = 3q, at r = 1 a = 3q + 1, at r = 2 a = 3q + 2 हमें मिलता है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m, यानी हमें जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर 3m और 3m+1 की फॉर्म का दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस a को यानी पॉजिटिव इंटीजर को हम स्क्वायर की फॉर्म में कर देते हैं। a² = 3q²। दिस इम्प्लाइज a² = 9q²। इसे हम इस फॉर्म का लिख सकते हैं, a² = 3 × 3q²। a² = 3 × 3q² की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर 3q² फिर से एक इंटीजर होगा।
तो अगर हम इसको इंटीजर मान लें और हमें इसे इस तरह से लिखें ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू एम, यानी 3q स्क्वायर की वैल्यू को हमने m लिख दिया बिकॉज m इज ऑल्सो इंटीजर एंड 3q स्क्वायर इज ऑल्सो अ इंटीजर। सो a स्क्वायर इक्वल टू 3m। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इस वैल्यू का स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, और इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और दिस इम्प्लाइज एक्स a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब 3q स्क्वायर प्लस 2q जो है ये पूरी वैल्यू एक इंटीजर होगी बिकॉज q इज ऑल्सो ए इंटीजर, q इज क्वोशिएंट, दैट इज q एक इंटीजर होगा तो ये पूरी वैल्यू को इंटीजर होना ही होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1 बिकॉज m इज ऑल्सो इंटीजर, इंटीजर की जगह पे हम m लिख देते हैं तो 3m प्लस 1। तो यहाँ पर हम 3q प्लस 1 को लिख सकते हैं 3m प्लस 1 की फॉर्म में। नाउ अब हम तीसरे पार्ट पर आते हैं। अब थर्ड इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं a इक्वल टू 3q प्लस 2, यानी a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, यानी इसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। दिस इम्प्लाइज 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, दिस होल वैल्यू इज अ इंटीजर, सो इंटीजर की जगह पे हम लिखते हैं 3m प्लस 1, 3m plus 1. So we can say that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. फर्स्ट इक्वेशन से हमें 3m मिला और सेकेंड और थर्ड से 3m plus 1. Now we come on fifth question, that is use Euclid's division lemma to show that cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8. फोर्थ क्वेश्चन जो इससे पहले किया था और फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, बस दोनों में एक डिफरेंस है कि फोर्थ क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म का दिखाना था। यहाँ पर हमें शो करना है कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म का है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें पता है हम सबसे पहले किसी पॉजिटिव इंटीजर को एज्यूम कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम एनी पॉजिटिव इंटीजर a, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर a को हम एज्यूम कर लेते हैं जो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग किस फॉर्म का होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर b की वैल्यू को हमें 3 करने पर a इक्वल टू 3q प्लस आर की फॉर्म मिलती है। तो क्योंकि b की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू आपकी 0, 1, 2 तक जाएगी। अब इस वैल्यू में r की वैल्यू पुट करने पर a इक्वल टू 3q मिलता है, a इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इक्वल टू 3q प्लस 2 मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पर हमें 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका क्यूब करते हैं, a क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा 27q क्यूब, यानी कि a क्यूब इक्वल टू 9 इंटू 3q क्यूब। अब 3q क्यूब जो है ये एक इंटीजर है तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 9m। तो a क्यूब इक्वल टू 9m। यहाँ पर देखें इसका अगर हम क्यूब करते हैं a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1
क्यूब। तो ये हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। यानी इसे लिख सकते हैं ए क्यूब इक्वल टू 9 इंटू 27 क्यू क्यूब प्लस 9 इंटू, यहाँ पर 9 इंटू 3 होगा, 9 इंटू 3 क्यू क्यूब प्लस 9 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। यानी अगर हम 9 को यहाँ से कॉमन लें, 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1, यानी ये पूरा इंटीजर होगा। तो यहाँ पर अगर हम 9 लिखते हैं, 9m प्लस 1 की फॉर्म हमें मिलती है। तो ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1। अब यहाँ पे देखें तो अब ए क्यूब करने पर 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब, यानी ये हमें मिलता है 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू। यानी इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यू क्यूब प्लस 9 इंटू 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4 क्यू प्लस 8। दिस इम्प्लाइज 9 कॉमन लेने पर 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। दिस इम्प्लाइज 9। अगर ये क्यू जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्यू एक इंटीजर होता है तो ये पूरी वैल्यू इंटीजर होगी, तो 9m। तो यहाँ पर हम इस पूरे की जगह पे m कर दें तो 9m प्लस 8 ए क्यूब। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए क्यूब 9m की फॉर्म का है, 9m प्लस 1 की फॉर्म का है और 9m प्लस 8 की फॉर्म का है। सो वी कैन से दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8।